स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। और मैं हिमांशु दास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है हम लोगों का लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले इससे संबंधित कुछ जो है जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा इससे संबंधित, और आप लोगों को इसके बेसिक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लाभ तथा हानि क्या है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ कब होता है, हानि कब होता है, और इससे जुड़ा हुआ और कोई शब्द है जिसका प्रयोग इसमें होता है, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हम लाभ और हानि चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो लाभ और हानि के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य बड़ा होगा तब क्या होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा तब क्या होगा, ये सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। तो जैसे कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसको हम लोग सीपी कहते हैं, जिसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, ठीक है ना। क्रय मूल्य होता है कुछ पैसा चुकाकर जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं, तो जितना रुपया हम उसके लिए अदा करते हैं या जितना रुपया उसको हम देते हैं किसी दुकानदार को, या तो फिर कहीं बाजार से जो भी मॉल से हम लोग सामान खरीदते हैं, उसके बदले में जितना पैसा हम देते हैं उस पैसा को कहते हैं क्रय मूल्य। और दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य इसको कहा जाता है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य से क्या तात्पर्य है? किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर जो राशि हमको प्राप्त होती है उस वस्तु के बदले में, उस पैसा को हम लोग क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। इसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है, एसपी, ठीक है। उसके बाद इसमें है लाभ। लाभ क्या है? इसको प्रॉफिट बोला जाता है। लाभ, लाभ कब होता है? जब आप कम पैसा में खरीद के अधिक पैसा में बेच रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक कलम खरीदें, इस कलम को आपने 5 रुपया में खरीद के 6 रुपया में बेच दिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य आपका 5 रुपया है और आप बेच रहे हैं 6 रुपया में। तो ऐसे स्थिति में आपको लाभ होगा जब विक्रय मूल्य आपका बड़ा हो। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तब आपको लाभ होगा, और जब विक्रय मूल्य आपका छोटा होगा तब हानि होगा। कैसे? जैसे कि आप इस कलम का एक जिक्र किए, इस कलम को हम 5 रुपया में खरीदें और जब इसको हम बेच रहे हैं, अगर हम 4 रुपया में बेच दिए, अगर हम 4 रुपया में इस कलम को बेच दिए, 5 रुपया में खरीद के हम 4 रुपया में बेच देते हैं, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे छोटा हो रहा है और क्रय मूल्य हम लोग का बड़ा हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे क्या होगा? हानि होगा। तो हानि की स्थिति जब आती है तो उसमें क्या होता है? क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है। और जब लाभ की स्थिति आती है तो इस समय में विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है, ठीक है। हानि इसको कहा जाता है लॉस, ठीक है। ये 4 बिंदु जो है इसको याद रखना जरूरी है। इससे जुड़े हुए कुछ फॉर्मूला होते हैं, उस फॉर्मूला का जिक्र भी हम आज कर लेते हैं। लाभ के लिए फॉर्मूला है, साधारण फॉर्मूला क्या होता है? लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, है ना। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा है हानि। हानि कब होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। ये दो बहुत ही जरूरी प्रश्न है। अगर ये तीनों में से कोई 2 चीज आपका दिया हुआ है तो तीसरा आपको
ज्ञात करने में आसानी हो जाएगा। अगर लाभ की स्थिति में मान लीजिए आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ की राशि दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य हम उसमें से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य के साथ लाभ की राशि को जोड़ देने से विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात है, मान लीजिए आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ की राशि दिया हुआ है, तब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तब आप क्या कीजिएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, ये आ गया लाभ की स्थिति में। अब जब हानि की स्थिति आती है तो इसमें भी इस तरह से दोनों को हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य में से हानि की जो राशि है उसको अगर घटा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। और जब हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो क्रय मूल्य बराबर हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये सब सूत्र जो है, ये सब फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है ना। इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको ये जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब फॉर्मूला जो है याद रखना चाहिए। चलिए, इसके आगे और कुछ फॉर्मूला होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। मान लीजिए लाभ प्रतिशत अगर पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। इसमें आपका दो चीज दिया हुआ रहना चाहिए, लाभ की राशि और क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ की राशि और क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। तो इसमें दो चीज होना जरूरी है, लाभ की राशि और क्रय मूल्य। ये दो चीज अगर आपका दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला के मदद से। चलिए, दूसरा हम लोग देखते हैं, हानि की स्थिति अगर हो तो हानि प्रतिशत कैसे करके ज्ञात करेंगे। हानि की राशि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि लॉस इंटू 100 बाय सीपी। इसमें भी आपको दो चीज दिया हुआ रहेगा तभी आप इसको ज्ञात कर पाइएगा, लॉस और सीपी। अगर दोनों दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि हानि की प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको सीपी और एसपी दोनों दिया हुआ है, ठीक है, सीपी और एसपी दोनों दिया हुआ है, उसमें लाभ की स्थिति या तो फिर हानि की स्थिति पूछ रहा है प्रतिशत में, तो भी आप जो है इस फॉर्मूला का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ना, मान लीजिए आपका ये सीपी और एसपी दोनों का मान दिया हुआ है, उसमें से ही आप पता कर सकते हैं कि हानि होगा कि लाभ होगा। यदि सीपी आपका छोटा है और एसपी बड़ा है तब लाभ होगा, और यदि आपका सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है तो हानि होगा। तो उसके लिए मैंने जो है ऊपर जिक्र किया अभी फॉर्मूला, उस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए लाभ या हानि हम लोग ज्ञात कर लेंगे। पहले ज्ञात करने के बाद इस सूत्र का चाहे इस सूत्र का प्रयोग करके हम प्रतिशत मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए,
तो आज के चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ प्रश्नों का जिक्र करते हैं और उसको देखते हैं किस प्रकार से उसका हल होता है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, एक कलम को 40 रुपया में बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपया का लाभ हुआ। उस कलम का क्रय मूल्य क्या है तथा विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है। इसमें दो प्रश्न है। दो प्रश्न में से पहले सबसे पहले हम लोग जो है पहला प्रश्न का हल जानेंगे, कैसे करके ज्ञात किया जाता है। देखिए, पहले हमको ज्ञात करने बोला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी सीपी। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जब लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है। तो विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, लाभ को प्रॉफिट। चलिए, विक्रय मूल्य कितना रुपया दिया है, 40 रुपया। लाभ कितना है, 9 रुपया। दोनों घटा देंगे तो हो जाएगा 31 रुपया हो जाएगा आपका आंसर। क्रय मूल्य 31 रुपया। अब जैसे यहाँ दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न तथा विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। चलो, लाभ कितना रुपया है, 9 रुपया, गुना 100 रुपया, नीचे में 31 रुपया। क्रय मूल्य ही नीचे में आएगा हमेशा, 31 तो कटेगा नहीं, 900 बटे 31 से भागा कर देना है। इसको भागा करके जो भी आएगा वही आपका प्रतिशत में मान होगा, वो होगा आपका आंसर इसका। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ प्रश्नों का हल। देखिए, एक मेज को 125 रुपये में बेचने के बाद भी 30 रुपये की हानि होती है, तो मेज का क्रय मूल्य तथा प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। पहले क्रय मूल्य हम लोग निकालते हैं, सीपी बराबर क्या होता है, आपका जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जब हानि की स्थिति हो तो जुड़ जाता है हानि की राशि इसमें। ठीक है, 125 और 30 को जोड़ देते हैं, 5 3 8 5 3 2 5 155 रुपया। ये आ गया आपका पहला आंसर। क्रय मूल्य इसका ज्ञात हो गया। अब ज्ञात करने बोल रहा है प्रतिशत हानि, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर हानि की राशि कितना है, 30 बटे क्रय मूल्य कितना है, 155 गुना यहाँ पे लिखना है 100। 5 से इसको काटते हैं, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 6 पंचे 30, तो यहाँ पे हो गया 600 बटे 31, इतना प्रतिशत। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर इसका आ जाएगा। तो पहला प्रश्न का आंसर ये, दूसरा प्रश्न का आंसर ये। इस प्रकार से आप जो है इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, एक रेडियो को 500 रुपये में खरीदकर उसे 650 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ एवं लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर मैंने सूत्र अभी बताया, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 650 रुपया, माइनस क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया। दोनों घट जाएगा तो 150 रुपया। ठीक है, ये हो गया लाभ, एक आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ कितना है, 150 बटे क्रय मूल्य कितना है, 500 गुना 100, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका, 5 के साथ इसको काटते हैं, 5 तिया 15, 30 बराबर 30%।
30% का लाभ हुआ। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप हल करते हैं तो आपका समय जो है बहुत ज़्यादा बचेगा। और इस तरह के मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम याद रखिए, मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय हिमांशु सर। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें सीख सकते हैं गणित बनाने के आसान तरीके, और जिसको सीख के आप जो है अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में अपने समय को जो है बहुत अधिक बचा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का समय जो है उसमें दे सकते हैं। मतलब आपका समय जितना कम लगेगा गणित को बनाने में, उस समय को आप जो है दूसरे प्रश्नों में खर्च कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाइएगा। जिससे क्या होगा कि आप अपने परीक्षा में जो है आपकी माने पास होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। काहे कि आप जितना अधिक प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिएगा तो उसमें ठीक होने की संभावना भी आपकी जो है ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे आपका रिजल्ट आने की संभावना भी ज़्यादा होगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जिसको गणित सीखना है, वास्तविक रूप से जो गणित सीखना चाहते हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें किस प्रकार से प्रश्नों का हल किया जाता है। आज चूँकि मैंने लाभ और हानि का जो है टॉपिक स्टार्ट किया है, तो अभी मैं जीरो लेवल से, यानी कि एकदम छोटे से छोटे प्रश्न को लेकर जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे-जैसे वीडियो में मैं आगे बढ़ूँगा, वैसे-वैसे इसका लेवल भी जो है धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगा और धीरे-धीरे टफेस्ट प्रश्न भी आएँगे, जिसका भी मैं हल करके आप लोगों को एक सरल विधि से दिखाऊँगा। ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए, एक प्रश्न है, एक कैलकुलेटर को 200 रुपये में खरीद कर 160 रुपये में बेच दिया गया, तो विक्रेता को कितने रुपये की हानि हुई एवं हानि प्रतिशत क्या है? तो चूँकि दोस्तों आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न में जो है आपको कभी भी 2 इस टाइप के जो है प्रश्न एक साथ नहीं रहेंगे, केवल एक ही रहेंगे। ये केवल मैं आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर ये ना दे के ये दिया हुआ रहे, तब आप क्या कीजिएगा? तो इसीलिए मैं जो है एक ही साथ दोनों को यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है? चलिए इसका आंसर आप देखिए कैसे कीजिएगा। जैसे ये प्रश्न है, एक कैलकुलेटर को 200 रुपये में खरीद कर 160 रुपये में बेच दिया गया, तो विक्रेता को कितने रुपये की हानि हुई एवं हानि प्रतिशत क्या है? सबसे पहले हम लोग हानि ज्ञात करते हैं। हानि, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए, क्रय मूल्य कितना रुपया है? क्रय मूल्य है 200 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है? 160 रुपया। दोनों को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 40 रुपया। एक आंसर तो आ गया। अब दूसरा आंसर हम लोग का हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत हानि बराबर, यहाँ पे उतना सूत्र लिखने का समय नहीं है। हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि, हानि कितना रुपया है? 40। चलिए 40 बटे नीचे में क्रय मूल्य लिखना है। क्रय मूल्य कितना है? 200। क्रय मूल्य है 200 गुना यहाँ पे लिखना है 100। एक जीरो, दो जीरो इसका, दो जीरो इसका, दो के साथ इसको काटेंगे तो 20, यानी कि 20% की हानि हो रही है। ठीक है ना? इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि इसमें आपको कुछ कमी नज़र आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर को नोट कीजिए। उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8340469913। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं।
और मेरे साथ जो नए नए जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।